क्या लगता है ये सब करके तुम बच जाओगे? हम तुम्हारे परिवार को सजा दिलवा कर रहेंगे। ये परिवार समाज के लिए अभिशाप है, अभिशाप है ये। इनको बेदखल कर देना चाहिए। बिल्कुल। अभी गुस्सा करने का वक्त नहीं है, अपने गुस्से पर काबू करो। मामा जी देखिए ना क्या बकवास कर रही है, मेरे परिवार को जेल में जाएगा। कंट्रोल करो। प्रथम मित्तल, हाय हाय। प्रथम मित्तल, हाय हाय। प्रथम मित्तल, हाय हाय। प्रथम मित्तल, हाय हाय। जी गार्ड को बुलाइए और इन सबको बाहर निकालिए। जब तक चलिए, हम नहीं जाने वाले यहाँ से। जब तक नहीं आया क्या? निकलो यहाँ से। क्या हो रहा है? देखिए गोयनका जी, हम मोहल्ले के लोग आपकी इज्जत करते हैं। किसी खूनी परिवार का साथ देंगे हम आपको समाज में रहने नहीं देंगे। आप जिन लोगों को बचा रहे हो वो मार खाने के काबिल है। ये नकली नार तो एकदम पत्थर दिल है, बिल्कुल मेरी तरह। भगवान कौन निकल रहा है? मारो 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 लेकिन ये मेरे घर के मेहमान हैं, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग चले जाइए यहाँ से। ऐसा मत कीजिए। 2-4 जूते परिवार वालों के साथ खा लेता हूँ, अवनी जी को शायद थोड़ा रहम आ जाए और मुझे माफ कर दे। मैं भी इनका साथ दे देता हूँ, वरना इन्हें कहीं मुझ पर शक ना हो जाए। किसने फेंका ये? किसने फेंका ये? किसने फेंका? अगर किसी ने जूता फेंका ना, हाथ तोड़ के रख दूंगा। अरे राधा वो निहारिका नाहर जी को लेकर कहाँ गई होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोजी एक काम करते हैं, आप उस तरफ जाइए और हम इस तरफ जाते हैं। निहारिका ज्यादा दूर नहीं गई होगी क्योंकि नाहर जी व्हीलचेयर पे, नाहर जी के साथ उससे जाना आसान नहीं होगा। हाँ जी ठीक है, जैसे ही कुछ पता चले मुझे तुरंत फोन करना। जाओ। इन अमीरों की तानाशाही नहीं चलेगी, मित्तल्स को सजा मिल के रहेगी। रुक जाइए। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग इन्हें गलत समझ रहे हैं। हमारी इनसे बरसों की जान पहचान है। ये लोग बहुत ही सीधे साधे अच्छे लोग हैं। इनका बस समय खराब चल रहा है। अगर इनसे कोई गलती हुई है ना तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ आप लोगों से, पर इन्हें जाने दीजिए, जाने दीजिए। जाइए आप लोग यहाँ से। देखिए, आप हमारे समाज की बहुत इज्जतदार महिला है, इसलिए आपके कहने पर हम अभी जा रहे हैं। लेकिन आप मित्तल्स को अभी के अभी अपने घर से बाहर निकालिए, वरना अच्छा नहीं होगा। जाइए आप लोग, जाइए। चलिए। ओह गॉड, जितना तमाशे से दूर रहने की कोशिश करता हूँ, उतना ही इन लोगों की वजह से किसी ना किसी तमाशे में फंस जाता हूँ। मांग ली माफी, अब खुश?
जा रहा हूं मैं अपने कमरे में। ओमकार जी, अचानक ये सब कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुरा वक्त आता है भाई साहब तो परेशानियां चारों तरफ से आती हैं। कोई बात नहीं। उस रिपोर्टर पर हाथ उठाना ही नहीं चाहिए था। तो और क्या करता माँ? बहन ने जो किया वो अच्छा किया। अगर माँ होती ना तो उसके कैमरे के साथ साथ उस रिपोर्टर का सर भी फोड़ देती। उसी बात का तो दुख है। अगर शकुंतला इधर होती तो इस तमाशे में 4 चांद लग जाते। नर्मदा, तुम्हारा बेटा रिपोर्टर है ना? सुनो ना, मेरा एक काम करना था। कीमत मुंह मांगी दूंगी। वो क्या है ना, उसे कहना कि कुछ रिपोर्टर्स और मोहल्ले वालों को इकट्ठा करे और मित्तल परिवार की जी भर के बेइज्जती करे। और हाँ, अगर जरूरत पड़े ना तो जूते भी पड़वा देना। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हाँ? मैं और इन मित्तल्स के सामने झुकूंगी, इनसे माफी मांगूंगी? कभी नहीं। हाँ जी भैया, भैया आपने एक व्हील चेयर पर एक आदमी और एक लड़की को देखा क्या? चाहे मुझे किसी भी हद से गुजरना क्यों ना पड़े नहार जी, पर मैं आपको ढूंढ कर रहूंगी। रोही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। रोही, रोही, I love you. I love you too, I love you too, I love you too. थैंक यू माता रानी, आपने मेरे नहार जी की रक्षा की, मेरी टूटी उम्मीदों को एक नई किरण दी। बस आप मेरे नहार जी को मुझसे मिलवा दीजिए।
तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। मैंने आपको ढूंढ तो लिया है ना आशिक, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? क्यों आप मुझे छोड़कर हमेशा चले जाते हैं? क्यों आप मेरे साथ ऐसे हाथ में चोली खेल रहे हैं? आंख में चुली तो किस्मत खेल रही है हमारे साथ रोही, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं बच्चों और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने अपना वादा निभाया। बस अब इससे पहले और देर हो जाए, तुम्हें मुझ तक पहुंचना होगा। बस हिम्मत मत हारना। और मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे ढूंढ लोगी। आशिक, भगवान, भले ही मेरे नार्शी अभी मुझसे दूर है, पर आप प्लीज मेरे नार्शी की रक्षा कीजिएगा। जी बेटा, जाओ सबके लिए चाय कॉफी लेकर आओ। जी बाबा जी। अब अवनी दीदी चलिए ना, मेरे साथ मदद कर दीजिए। रजनी जी, ये निहारिका तो बहुत ही चालाक लड़की है, बहुत ही शातिर है। देखिए ना, वो आपके पूरे परिवार को मारना चाहती थी और मारने से पहले उसने आपके बेटे को जेल में भेज दिया। वैसे एक बात बोलूं रजनी जी, ऐसा लगता है ना कि इंसान को परखने के मामले में आपके परिवार की नजर बहुत कमजोर है। नहीं मतलब तभी तो आपने उस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी तय कर दी। बताइए। हमारी नजर कमजोर नहीं है, हाँ, लेकिन हमारी माँ जी की नजर जरूर कमजोर है। वो ही करवाना चाहती थी ये रिश्ता, लेकिन हमारी नजर ने निहारिका को पहचान लिया, इसीलिए हमने राधा को हमारी घर की बहू बना दिया। आज अगर माँ जी की जिद चलती ना, तो पता नहीं हमारे परिवार का क्या हाल होता। वाह भाभी वाह, आज माँ यहाँ नहीं है तो आप उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई कर रही हैं। हम बुराई नहीं कर रहे हैं उर्मी, हम सिर्फ बता रहे हैं। और हमने क्या ही गलत कहा है? अभी कल तक तो माँ जी की आंखों पे निहारिका के नाम की ही पट्टी बंधी हुई थी। माँ की उन्हीं आंखों ने आपको भी चुना था, भूल गई आप? माँ जी ने हमको नहीं चुना था, ओमकार जी ने चुना था। आज तो आप जबरदस्त तरीके से बोल रही हैं। जब माँ सामने होती है तो आपके मुंह से बोली नहीं फूटती ना? उर्मी, ऐसा नहीं है। देखो, हम माँ जी के सामने भी हमेशा सच बोलते हैं। ठीक है, आज मेरे सामने भी बोलिए, बोलिए ना। रजनी जी, क्या कर रही हैं आप? और तुम क्या बहस चल रहा है यहाँ पे? कहीं जगह और माहौल देखा नहीं कि तुम शुरू हो जाती हो। दूसरों के रिश्तों में चिंगारी लगाकर चैन पड़ गया आपको? पहले अपने घर के रिश्ते संभालिए। अरे मैं, सुनिए ना, आपने इनको कहीं देखा है क्या? भैया, आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? नहीं। अब सुनिए, इन्हें कहीं देखा है क्या आपने?
राधा, तुम्हें देखने से, तुम्हारे पास होने से मुझे सुकून महसूस होता है। याद है जब आग लगी थी तब मैं ना घबरा गया था, बहुत डर गया था, लेकिन फिर जब मैंने तुम्हें देखा तब उन आग की लपटों में भी मुझे सुकून महसूस हुआ। Mr. Mittal, you are under arrest. आप जेल से छूट गए। अभी नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो जल्दी बाहर आ जाऊंगा। राधा, तुम इतनी हिम्मत दिखा रही ताकि मेरा सच सबके सामने आ जाए, तो भला मुझे कुछ हो सकता है? हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं हम हार न जाए। राधा, अगर तुम हार मान लोगी तो मैं भी टूट जाऊंगा। तुम ऐसा होने दोगी? इस जंग को जीतने के लिए ना सिर्फ हिम्मत की नहीं, बल्कि तुम्हें अपना ख्याल रखने की भी जरूरत है। देखो कैसे सांस चढ़ रही है तुम्हारी। रुको, ये लो, नारियल पानी पियो। सर आप भी लीजिए ना। राधा, जब मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा तब तुम्हारे साथ बैठ के नारियल पानी पीऊंगा। अभी बैठो, नारियल पानी पियो और पियो पियो। दीदी नारियल पानी अच्छा है ना? मुझे राधा पर पूरा भरोसा है। जैसे उसने निहारिका का सच सबके सामने लाया था, वैसे वो मेरा सच भी सबके सामने ले आएगी। हम प्रथम सर को टूटने नहीं देंगे। निहारिका को तो हम ढूंढ कर ही रहेंगे। घर में कोई है नहीं इस समय आसपास। ये पैसे छुपा देते हो। ये अच्छा हुआ, ऐसे यहाँ चुपचाप छुपा दिए मैंने। कहीं अगर प्रतीक के पापा को ये पता चल गया कि मैंने शकुंतला जी को नकली हीरे असली हीरे कहकर बेचे और उनसे ही पैसे लिए, तो वो तो मुझे सूली पे चढ़ा देंगे। अब यहाँ ये सुरक्षित है।
वाला चूहा भाग के यहाँ पे आया। दादू हमें ढूंढना पड़ेगा उस चूहे को। दादू दादू वो ना चूहा इतना मोटा है और उसने छेद इतना मोटा किया है, अपनी साइज से भी बड़ा छेद किया है। हमें उसको ढूंढना पड़ेगा। दादू ढूंढिए। अरे कहाँ? यहीं पे था किच। पिंकू जी चूहा। क्या हो गया? पिंकू जी यहाँ पे ना चूहा है कहीं पे, बहुत मोटा चूहा है। हाँ हाँ यही था अभी अभी। कक्का, अरे झाड़ू क्यों मार रही हो? पगला गई हो क्या? है चूहा है तो तुम्हारे झाड़ू मारने से क्या मिल जाएगा? चूहा पेस्ट कंट्रोल करा लेंगे हम। तब तक वो चूहा पता नहीं कितना बड़ा नुकसान कर जाएगा। पिंकू जी आप खड़े खड़े क्या देख रहे? चूहा ढूंढिए ना। हाँ ढूंढिए ढूंढिए। पिंकू जी वहाँ आ गया चूहा। वहाँ उठाई 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 उठाई। ये सारे पैसे? पता नहीं दादू, मेरे तो नहीं है ये पैसे। किसके हैं? मेरे हैं। अरे मेरी किट्टी विट्टी के पैसे हैं। किट्टी विट्टी खेलती हूँ ना, तो उसी से एक एक पैसे जोड़ कर ये सब पैसे इकट्ठा किए हैं मैंने। औरतें जब पैसे जमा करती हैं तो 100, 200, 500 ऐसे अलग अलग नोट्स होते हैं। ये तो लाखों रुपए हैं, और वो भी 500-500 के नए नोट्स में। इतने पैसे कैसे जमा सकते पूनम? कहीं ये शकुंतला जी को जो आपने झूठे टॉप्स बेचे थे वो पैसे तो नहीं? नहीं प्रतीक के पापा, मेरी जमा पूंजी है ये आपकी जमा पूंजी? कहाँ थी ये जमा पूंजी जब पिंकू को पैसों की जरूरत थी? कहाँ थी ये जमा पूंजी जब हम नया बिजनेस शुरू कर रहे थे और उसके लिए सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे? तब तो आपने नहीं कहा कि कोई पैसे है आपके पास। अब अचानक से कहाँ से आ गए इतने सारे पैसे? बताइए पूनम। अपनी पोतियों के ससुराल में किसी मेहमान पे लांछन लगाकर उसे चोर कहती थी आप। खुद चोर हैं आप हैं चोर। तुम्हारी दादी को कह दो कि मुझे उनकी शक्ल नहीं दिखती, वो चली जाए यहाँ से। तू चली जाए वो यहाँ से, मुझे उनकी शक्ल नहीं देखनी, मैं नहीं देखना चाहता हूँ। प्रतीक के पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं डर गई थी। 30 साल मैंने हीरो की ज्वेलरी का बिजनेस किया पूनम, और एक बार भी किसी ने भी मेरी ईमानदारी पर शक नहीं। और आज आपकी वजह से अपनी पोतियों के ससुराल में मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। सिर्फ आपकी वजह से मुझे उनके सामने नजरें उठाने लायक भी नहीं रखा आपने पूनम। यह बिजनेस मैंने पिंकू की वजह से दोबारा से शुरू किया, और उसमें भी आपने नींव में ही बेईमानी डाल दी। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता पूनम, कभी नहीं। प्रतीक के पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्रतीक के पापा, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसे लगा कि घर में इतनी तंगी है, पैसों की इतनी परेशानी है, 4 पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो शायद मेरे लाडे सा के सर के ऊपर से उसके कर्जे का बोझ हल्का हो जाएगा। दादू प्लीज आप दादी को माफ कर दीजिए। उन्होंने ये खुदगर्जी में नहीं किया, उन्होंने मेरे लिए किया दादू। हाँ प्लीज उन्हें माफ कर दो, प्लीज दादू। यही तो दुख की बात है बेटा, तुम्हारे मुंह में इसने पलक की जिंदगी बर्बाद की, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, और अब ये बिजनेस को बर्बाद करने चली। एक्सपो में मुझे पहले ही शक हो चुका था कि ये जो कुछ भी हो रहा है पूनम आपकी वजह से हो रहा है, सिर्फ आपकी वजह से। और इसीलिए मैंने रतन जी से हाथ जोड़कर माफी भी मांग ली। लेकिन कान खुलकर सुन लीजिए पूनम, अगर आपकी वजह से दोबारा कभी भी ऐसी बेईमानी हुई तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा, ये याद रखेगा पूनम।
बेटा ये रूही से बात करके ही इन पैसों को मित्तल के अकाउंट्स में जमा करवा दो। इन्होंने तो मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया है कि मैं अब उनसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा। खैर कोई अच्छा मौका देख करके मैं उनसे माफी मांग लूंगा। दादू, ये आपने बहुत गलत किया। मैंने गलत की। मैंने गलत की। चूहे को भगाने का खेल खेल कर इस चुहिया ने मेरा खेल खराब कर दिया। ऐसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसका बदला तो मैं लेकर आऊंगी। लगता है अवनी जी बाथरूम में होंगी। तब तक मैं ही अपनी बच्ची को चुप करा देता हूँ। ले मेरा बच्चा पापा आ गए। होते नहीं गोदी आ जाओ, गोदी आ जाओ। मैं अपनी बच्ची खुद संभाल सकती हूँ, आप प्लीज यहाँ से जाइए। अवनी जी, अच्छा बच्चा, अच्छा कुछ ना मम्मा। अवनी जी, मुझे प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से। कोई बात नहीं बच्चा, मम्मा आ गई। अभी लाएंगे ना? दूध आएंगे, नानी आएंगी। लो नानी। अब नहीं, गुड़िया के लिए तो अवनी, बेटा मैं जानती हूँ तू दामाद जी की हरकतों से बहुत दुखी है, लेकिन बेटा दामाद जी कोशिश कर रहे हैं ना एक अच्छे पति बनने की, एक अच्छे पिता बनने की। मम्मा प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैंने आपसे कितने बार कहा है, प्लीज। बात तो करनी पड़ेगी ना बेटा, बात तो करनी पड़ेगी। अपनी एक बात बताओ, कब तक अपनी अतीत के पीछे भागकर अपने भविष्य को दांव पर लगाती रहेगी? गुड़िया अभी बहुत छोटी है बेटा, लेकिन कल को जब बड़ी होगी और तुझसे पूछेगी कि माँ पापा तो पास ही रहते हैं पर साथ क्यों नहीं रहते, तो तूने सोचा है तू क्या जवाब देगी गुड़िया को? अपनी बेटा मैं जानती हूँ कई बार रिश्तों में वो प्यार, वो भरोसा, वो विश्वास नहीं मिल पाता, लेकिन एक माँ होने के नाते अपने बच्चों की खातिर हमें वो रिश्ता निभाना पड़ता है। अपनी माँ की बात मान बेटा, और सब कुछ भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ जा। अपने दामाद जी को अपना ले बेटा। अम्मी बेटा एक बात बता, तूने गुड़िया की खातिर दामाद जी को घर पे रहने के लिए कहा ना? हाँ, तो फिर दामाद जी का भी तो हक बनता है, वो अपने बेटी से प्यार करे, उसे दुलार करे, बनता है कि नहीं बता? माफ कर दीजिए ना अवनी जी, प्लीज। अवनी जी प्लीज, अवनी जी मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दीजिए। मैं बस मेरी बच्ची को बाप का प्यार देना चाहता हूँ,
प्लीज ऐसे मुझसे अलग मत कीजिए प्लीज, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ। बिट्टू मेरी और रोमिल जी का बच्चा है। नो चूड़ियां, बहुत हुआ तुम्हारा ये नाटक शीतल। मैं तुम्हारा किसी और का होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम पे सिर्फ मेरा हक था और मेरा ही रहेगा। बिट्टू मेरा खून है, मेरा बेटा बिट्टू। ससुमा थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। तमाचे मैंने आपका साथ तो दिया, लेकिन आपके लिए नहीं, अपनी नातिन और अपनी बेटी के भविष्य के लिए। दमाजी, मैं कभी नहीं चाहती थी मेरी बेटी का घर टूटे, इसलिए मैंने उस वक्त भी आपका साथ दिया था और आज भी आपका साथ दे रही हूं। तो जो कुछ भी आपने किया है ना, उसके बाद भी आप हम सबके साथ जो रह रहे हैं ना, ये हमारी शराफत है। कोई माफ करे ना करे, मैंने तो अपनी इस घर में जगह बना ली। और वैसे भी धीरे धीरे तो लोग जानवर से भी प्यार करना शुरू कर देते हैं। फिर मैं तो इस घर का दामाद हूँ, वो भी इकलौता। पापा इस घर में अपनी जगह बना लेंगे। लारिसा, अरे सब बिल्कुल संभाल के करना। ये ना नकली हीरे हैं, ये बड़े नाजुक होते हैं। हल्का सा जोर लग जाए, गिर जाए तो चटक जाते हैं। वैसे क्या सोचा तूने, क्या बनाएगा? मैं, अरे ये देखो, ये इंटरनेट पे ना ट्रेंडिंग डिजाइन है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसी में से कुछ बनाओ पहले। नहीं पिंकू जी, बिल्कुल नहीं। पिंकू जी, दादू ना मार्केट गए हैं ज्वेलरी बॉक्सेस लेने ज्वेलरी के लिए, लेकिन ना उन्होंने जाने से पहले मुझे ये बोला था कि अगर हमने इंटरनेट से देखकर कोई भी ज्वेलरी बनाई ना, तो हम पर ज्वेलरी नकल का इल्जाम लग सकता है। उसे कह तो बिल्कुल सही रहे हैं प्रतीक के पापा, हमें ना कुछ अपना ही सोचना होगा। अपना क्या बनाएंगे दादी? आपको तो पता है ना, क्रिएटिविटी के मामले में मैं एक नंबर 0, मुझे कुछ नहीं आता, फिर मैं क्या बनाऊंगा यार। इसीलिए तो मैं ये बुकलेट लेके आई हूँ। दादू ने ना मुझे जाने से पहले ही बुकलेट दी थी और बोला था कि हम इसमें से ही डिजाइन देखकर बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी डिजाइन है। दादी, ये बुकलेट तो रुचिता माँ की है। हाँ पिंकू जी, ये बुकलेट रुचिता माँ की है और रुचिता माँ ना बहुत अच्छी ज्वेलरी के डिजाइन बनाती थी। दादू ने मुझे बताया था कि इसमें बहुत सारे ऐसे डिजाइन हैं जो आज भी ट्रेंडिंग है, तो हम ना इसी में से देख के कुछ अच्छे डिजाइन बनाएंगे। सच में पलक, रुचिता माँ में कितना टैलेंट था ना, सब कुछ है इसमें तो। ये देखिए, ये जो नेकलेस है ना, ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है। हम ये वाला बनाते हैं। ये बनाता है, डन 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 डन। और रिंग में ये। हाँ ये डन डन डन। ठीक है, चलो। अब मैं कुछ मदद कर दूं तुम लोगों की? दादी आप रहने दो ना प्लीज, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? हम बना लेंगे। दादी कर क्या रहे हो आप? काम करने की जगह उल्टा बिगाड़ रहे हो। अब आप रहने दो, हटो, मैं करता हूँ। पिंकू जी, ये देखिए ना, ये मैंने बना दिया। अच्छा लग रहा है यार? ये तो बहुत सुंदर बनाया तुमने, है ना? एकदम बढ़िया। तुम्हें भी रुचिता माँ की तरह खूब सारा टैलेंट बढ़ा है ज्वेलरी बनाने का। अरे कमाल कर दिया यार। पलक, उसमें और अच्छे से करो, है ना? हाँ, मैं इसको थोड़ी सी फिनिशिंग देके फिर दूसरा बनाती हूँ। मैं ये अंगूठी बना लेती। दादी प्लीज यार, प्लीज आप रहने दो ना, मैं और पलक दोनों कर लेंगे मिलके। वैसे भी अगर आपको कुछ काम करना ही है तो आप किचन में चले जाओ, मेरे और पलक के लिए कुछ अच्छा सा बना दो खाने के लिए। नहीं नहीं पिंकू जी, मैं बनाती हूँ ना। तुम कहाँ जा रही हो? बैठो तुम ना इस काम पे ध्यान दो। तुम इस काम में माहिर हो, इसी में फोकस रखो। खाने का क्या, दादी बना देंगी ना, तुम बैठो, तुम करो काम। इन लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ किचन के लिए बनी हूँ और ये पलक ही है असली बिजनेस वुमन।
पर असली बिजनेसमैन या असली बिजनेस वुमन वही होता है जो अपने माल को अच्छे दाम पर बेचे। और इस खानदानी हुनर से मैं पलक को उसकी असली जगह दिखा कर रहूंगी। इस वक्त ना घर में रूही है और ना ही वो नकली नहार। पता तो करो आखिर ये नकली नहार आया कहाँ से है और इसका इरादा क्या है। कुछ तो पता चलेगा इस कमरे में। पिछली बार की तरह वो चूही ना टपक जाए। मुझे जल्दी ढूंढना पड़ेगा, पर मैं कहाँ ढूंढूं कुछ समझ। इसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये नकली नार का बैग है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो ये है नकली नहर का राज। Mr. Mittal, you are under arrest. पोता इनका खूनी है और दादी है प्रथम मित्तल। प्रथम मित्तल आप जिन लोगों को बचा रहे हो वो मार खाने के काबिल है। माँ नमस्ते। तीर्थ यात्रा पहुंच गई आप? माँ प्रथम को प्रार्थना की बहुत जरूरत है और आप उसके लिए प्रार्थना करिए कि वो जल्दी से जल्दी घर आ जाए। जितना जल्दी हो सके अभी आ जाइए घर। हाँ बेटा, हम जल्दी आ जाएंगे। ओके, नमस्ते माँ। हम लोग इतने खुशी खुशी इस ट्रिप के लिए निकले थे, लेकिन क्या पता था कि जयपुर में हमारी खुशियां नहीं अनहोनी इंतजार कर रही, जिसका साया आज भी हमारे बेटे पे छाया हुआ है। सच में पहले वो सरफिरी निहारिका हमारे पीछे पड़ गई, हमें मारने की कोशिश की। उससे जैसे तैसे बचे तो अब ये प्रथम के सर पर इतना बड़ा इल्जाम लग गया। हे भोलेनाथ, हमारे बेटे प्रथम को इतने बड़े इल्जाम से बचा लीजिए।
हमारा बेटा ऐसे हालातों में फंसा है जिसमें से उसका बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हमारे बेटे की नैया आप ही पार लगा सकते हैं। हमारे बेटे प्रथम को बचा लीजिए भोलेनाथ, बचा लीजिए। शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव 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 शंभो, शावरत्नरत्नी विलासवत्तवत्त वसुरत्वत्त संपत्ति प्रमोदमान मानसे आत्माक्षयोरणी निरुद्धरुद्धरामदेव चित्तिकम्पने मनोविनोदमेव वस्तुनि शिव शंभो, 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 शिव शंभो। ओमकार जी कैसे हैं आप कानपुर पहुंच गए ना? जी रतन जी, हम सब कानपुर पहुंच गए। प्रथम को जयपुर की जेल से कानपुर के जेल में ट्रांसफर करने वाले हैं, बस उसी सिलसिले में हम पुलिस स्टेशन जा रहे थे। ओह ओमकार जी, मैं आपसे एक बार फिर जयपुर में आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए एक बार फिर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। भाई साहब, उस बात को हम कब का बोल चुके हैं। छोटे मोटे मनमुटाव को बोलकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। बस आप भी एक बुरा सपना समझकर सब भूल जाइए। ओमकार जी, आपका दिल बहुत बड़ा है, अगर किस्मत ने चाहा तो फिर एक बार मिलेंगे। आराध्या को फोन करके पूछता हूँ कि वो कहाँ है। चीज सुनिए ना, आपने किसी को व्हीलचेयर में जाते हुए देखा है क्या? भैया, आपने किसी को व्हीलचेयर पर ले जाते हुए देखा क्या? जी। क्या करें? रोहित जी, वो निहारिका जिंदा है। मेरी निहारिका भी जिंदा है। रोहित जी, खाटू जी और भोलेनाथ की कृपा से हम दोनों की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण नजर आई, और इस मौके को हम हाथ से नहीं जाने देंगे। थैंक यू राध्या, आज तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि मेरे निहार जी जिंदा है, और मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी और अपने निहार जी को ढूंढ कर रहूंगी। थैंक यू रोहित जी, आपकी वजह से हमें निहारिका के जिंदा होने का सच पता चला है। अब हम प्रथम सर को जेल से रिहा करके ही रहेंगे, फिर चाहे वो जयपुर में हो या फिर कानपुर में। राध्या, यहाँ से हमारी जंग अलग अलग है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जीत हमारी ही होगी।